आई तो 2015 में बावजूद सीमांचल गांधी हमारे दूसरी पार्टी में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पार्टी की परवाह किए बगैर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साहब के साथ डिनर किया और अपने लोगों को लगाया कि मैं जिस लड़ाई को लेकर लड़ रहा था, मैं अब कमजोर हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरा सागिर्द अख्तरुल ईमान जिस पार्टी को लेकर आया है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भी मैं जानता हूं, उनके बाप को भी जानता हूं। ये जमा मर्द लोग हैं, इन्होंने अगर हैदराबाद को तब्दील किया तो सीमांचल को तब्दील किया। उनके बड़े एहसानात रहे हैं और आज उसी खानवादा के चश्मो चिराग और वहां के चौकी के एमएलए जो राजद के एमएलए रहे, लेकिन आज इनको विश्वास हुआ, बड़े भाई दूसरी पार्टी में है चले गए, लेकिन इनको विश्वास हुआ कि नहीं साहब उस पार्टी में मैं था तो बड़ी बात रही थी, अगर MIM में हम इलेक्शन लड़ेंगे तो सिर्फ हम एमएलए नहीं बनेंगे बल्कि जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपने को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जो पार्टी लड़ रही है, मेरे अब्बा के रूह को सुकून भी इससे पहुंचेगा, ये कदम इससे उठाया है। और इस काम के लिए जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब, जिन्होंने कौमी सतह पर हर जगह MIM की बड़ी मजबूत तर्जुमानी की है और अवैसी साहब को अपना कायद माना है, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज के दिन में बहुत सारे लोग टिकट के उम्मीदवार थे, कोई पार्टी छोड़ के भागा, किसी ने गालियां दी, किसी ने इल्जामात लगाए, लेकिन मौलाना ने अपने मुकाम को और अपने मोहतरम मकाम को के साथ कोई समझौता होने नहीं दिया। उनके चंद शहदाई हैं, अभी भी यहाँ रंज हो रहे थे। यकीनन है कि जो लोग इनके साथ होते हैं तो उनको रंज होता है, ये उनसे मोहब्बत की दलील है, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर मौलाना ने जनाबे भाई शहनवाज साहब की हिमायत का ऐलान किया है तो सच्चे हमदर्द अगर मौलाना के हैं तो अपने इमाम की पैरवी कीजिए। इमाम से पहले रुकू सुजूद में जो होता है वो जमात का बागी होता है, जमात का हमदर्द नहीं होता है। मौलाना ने जो कदम उठाया है उसका साथ दीजिए और मौलाना को मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि MIM सीमांचल में नई तारीख रकम करेगी और लाखों जो यहाँ पर आबादी है, मजलूम आबादी, भिड़कती हुई आबादी, भूख से परेशान आबादी, नदियों से कटी हुई आबादी, पलायन का दंश झेलने वाली आबादी, ऐसे लोगों के लिए हम लोग इंसाफ का काम कर सकेंगे। हम अपनी दिल की गहराइयों से MIM बिहार की जानिब से और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक भी हम यह पैगाम पहुंचाएंगे कि जनाब बिरादर अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी साहब ने जो कुर्बानी दी है, पार्टी इसको कभी फरामोश नहीं बोलिए आप आज सीमांचल की धरती पर बहुत बड़ी तारीख रकम की गई है। हमारे जोकीहाट विधानसभा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी हमारे बड़े भाई शाहनवाज आलम के हाथ उनके सपुर्द की गई। मैं जोकीहाट विधानसभा का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ और पिछले कई साल से पूरे इखलास के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के गाइडलाइन और कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पैगाम को हर घर तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। लेकिन ये वक्त है जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं उस मेहनत को ताकत में बदलने का और वो वक्त आ चुका है। तो नुमाइंदगी जोकीहाट के अंदर मजलिस की तरफ से हमारे बड़े भाई शाहनवाज आलम साहब करेंगे। मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करते हुए मैं अपने तमाम कारकुनान से मजलिस मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको वाकईतन मुझसे मोहब्बत है तो आपको दुख होगा, लेकिन अगर आपको पार्टी से मोहब्बत है तो आपको दुख नहीं होगा, बल्कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी को MIM को इस वक्त कामयाब करने की पूरी कोशिश कीजिए। और मैं इंशाअल्लाह मैं अपने सर से लेकर पैर तक मैं वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर जितने लम्हे होते हैं इंशाअल्लाह हम पार्टी को कामयाब करने के लिए पूरे बिहार के अंदर खुसूसन जोकीहाट के अंदर हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम पार्टी को कामयाब करने के लिए हर हद तक इंशाअल्लाह मेहनत और जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नई बात नहीं, मैंने कहा पूरे बिहार
और अमोर सीमांचल तो खुसूसन हमारी नज़र है। और जहां तक हो सके पार्टी के लिए, जहां पार्टी मुझे इस्तेमाल करे, सदर साहब का हुक्म होगा, असद साहब का हुक्म होगा, जनाब अख्तरुल ईमान साहब का हुक्म होगा, इंशाअल्लाह मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए वहां पे पहुंचूंगा। मैंने एक जुमला कहा था बहुत दिनों पहले, मैंने कहा था कि सदर साहब, मैं पार्टी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी पार्टियां सबको लूट रही हैं, खुसूसन माइनॉरिटीज मुसलमानों को। अगर कोई मसीहा हमदर्द अगर किसी पार्टी के अंदर किसी को दिख रहा है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर वो हमदर्दी लोगों को नजर आ रही। इसलिए हमें मिलकर इस पार्टी को मजबूत करना है, इंतशार फैला कर नहीं। सदर साहब, मैं आपको बताऊं, जो हाट के अंदर भी ये माहौल है, लोगों ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब बिक गए, उन्होंने अपने ईमान को बेच लिया। मेरे भाई, आप ये इल्जाम न लगाओ, मैं बिका नहीं हूँ। मैंने कोई किसी से किसी तरह का मजबूरी में आकर मैंने कोई समझौता नहीं किया, बल्कि ये पार्टी का जो फैसला है, पार्टी को मजबूत करने का जो फैसला है, उसका मैंने एहतराम किया है, सदर साहब का एहतराम किया है, MIM के पैगाम का एहतराम हमने किया है। इससे मैं कहता हूँ, इस तरह के इल्जामात लगाने से हमारी पार्टी कमजोर होगी, हमारी कौम कमजोर होगी। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलकर हम लोग पूरे सीमांचल, पूरे बिहार के अंदर जहाँ पर भी हमारी पार्टी लड़ रही है, हम लोग एक नई तारीख रकम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर हमारे MLAs पहुंचे सदन के अंदर, ताकि हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडे तैयार किए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। सबसे पहले मैं बैरिस्टर जनाब असद ओवैसी साहब का, हमारे बड़े भाई, हमारे अब्बा के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले जनाब अख्तरुल ईमान साहब, चौकी से हमारे बड़े भाई मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब, तमाम मजलिस के मेंबरान का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब, आपकी कुर्बानी सीमांचल के लिए, पार्टी के लिए और आने वाले कल के लिए एक सबक बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा। आज हर पार्टी में कई लोग हैं, लेकिन मुझे चंद घंटे भी नहीं हुए हैं मजलिस में आने से, लेकिन देखने को मिला, समझने को मिला कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं जो पार्टी के भलाई के लिए, पार्टी के उत्थान के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए किसी भी कुर्बानी तक, किसी भी हद तक जा सकते। और मुझे उम्मीद है आपके सरपरस्ती में, आप सबों के सरपरस्ती में, मुझे जो पार्टी का मोटिव है, संविधान है, जो मिशन है, उसको मैं सीमांचल के घर घर तक ले जाऊंगा। और आप जैसे तजुर्बाकार सियासतदान के साथ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, मुझे भी समझने का मौका मिलेगा। और इंशाअल्लाह हम लोग पूरे सीमांचल में इस चुनाव में जहां जहां से AIM लड़ी है, बड़ी ही मजबूती के साथ हम लोग आगे आएंगे। और मुझे उम्मीद है हर एक सीट पे हम लोग फतह हासिल करेंगे। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं सीमांचल AIM पार्टी के नाम से जाना जाएगा। शुक्रिया।
Please like and subscribe my YouTube channel.